पहले कहावत था ना कि जहाँ भी पत्थर फेंको इंजीनियर के ऊपर लगेगा। अब लोग कहते हैं कि जहाँ भी पत्थर फेंको एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर लगेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब यूट्यूबर बनना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे लगता है कैसे बने कोई क्रिएटर, कहाँ से शुरू करें। आप कुछ भी कंटेंट बनाओगे ना, उसका ऑडियंस बैठा हुआ है। तो अगर आज के टाइम पे 2025 में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि 2016 में ये करियर थोड़ी था, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि यूट्यूब फ्री है। अगर यूट्यूब पे अकाउंट खोलने के पैसे लगते ना तो शुरू से ही फिल्टर वाले लोग आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप डिजिटल आइए, बहुत आसान है सर, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए। आपको लगता है कि यार इसमें मुझे मजा आता है बट इस बॉस के अंडर में मैं काम नहीं करना चाहता। सर मैं आपको ना 6 तरीके बताता हूँ जिन लोगों को भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना है, क्या पैरामीटर्स होना है। और उनको करना होगा, पहले पॉडकास्ट देखना होगा। कई लोगों को लग रहा है कि नहीं अब समाप्त हो गया, अब यूट्यूब पे आके अब यहाँ जीरो से मेहनत करने का टाइम चला गया। इसको क्लियर कीजिए, क्या मैं भी राइट? मैं अभी सब प्रूफ कर दूंगा और लोग कमेंट करके बताएंगे कि उनको प्रूफ मिला। आप अपने पूरे रिलेटिव में ढूंढिए कि कौन मेरा ऐसा रिलेटिव है, दोस्त है, जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर और पैसे बना रहा है। तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि बहुत से लोगों को एक भी बंदे नहीं मिले। इंडिया में RPM एक वर्ड होता है, रेवेन्यू पर माइंड। यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे देते, इसमें सबसे लोएस्ट मिलता है। वहीं पे अगर आप बिजनेस कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के वो बनाते हैं, फाइनेंस कंटेंट बनाते हैं, तो आपको 1000 व्यूज़ का मिलेगा। सर आप देखो ना, फाइनेंस क्रिएटर महीने का 1.5 करोड़ हो गया रेफरल सेगमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीष कुमार तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का SKT पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। आज हमारी स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लगभग बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं और उनकी एक अपनी बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स इस देश में उनको देख के उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी या फिर और भी जो सोशल मीडिया की एक जर्नी होती है, क्रिएटर की एक जर्नी होती है, वो शुरू की है। तो आइए हम लोग बल्कि स्वागत करते हैं एक ऐसे यंग इंस्पायरिंग यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एंड एंटरप्रेन्योर अमरीश भारती जी का। स्वागत है सर आप। थैंक यू सो मच सतीश भाई कि आपने इतनी सारी तारीफ करी। तारीफ सुनना हर एक को पसंद है, बट आपसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपका कंटेंट हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते रहते हैं हमेशा, और जो आपकी एनर्जी होती है ना, वो मतलब अगर किसी को, मुझे लगता है अगर यूट्यूब पे अगर मैं लेवल भी करूं कि यार एनर्जी के मामले में, तो मुझे लगता है मैं नंबर 1 पे आप पर रखूंगा। क्या शानदार आपका वो प्रभाव रहता है। और थैंक यू सो मच कि आज मैं आपके चैनल पे आया, और आई होप आपके बहुत सारे सवाल है तो मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय प्लेस है। वैसे आपकी एनर्जी भी उसी लेवल की होती है, मैंने आपको सुना है। और आप सच में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में मैं गया भी था आपके जी, जहां मैंने आपको पहली बार स्टेज पे बोलते हुए सुना, तो आपकी आवाज और आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है। सबसे पहले तो चूंकि जितने भी हमारे जो ऑडियंस है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन ये देश जो कि बहुत बड़ा है, राइट, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग को नहीं जानते हैं। जी। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो स्ट्रगल की एक स्टोरी है, क्योंकि आप बहुत एक हम्बल बिगिनिंग आपकी रही है, एक कॉमन फैमिली से निकल के आपने एक अनकॉमन अचीवमेंट्स लिए हैं, तो उस पर थोड़ी सी पहले बात करते हैं। जी, तो ये बात है, लाइक अगर मैं बहुत, वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी जाएगी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेरा गांव जो है वो बिहार समस्तीपुर में एक बथुआ बुजुर्ग नाम का गांव है, वहाँ से आऊँ। मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब एक गांव है, वो कस्बा टाइप कह लीजिए। 7th 8th वहाँ तक पढ़ाई करी, फिर सिस्टर की शादी हो गई, पापा दिल्ली लेके आ गए। फिर यहाँ पे पढ़ने में मैं बिल्कुल ही नालायक सही था, आप यूँ कह लीजिए। 3 साल पढ़ी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अरे सो 7th 8th 9th यहाँ रही जिन लोग जो पढ़ाई में कम टेंशन नहीं लेगा। मतलब आपको अपने ऊपर ना एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार, मैं जीवन में कुछ तो कर लूंगा। मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं कुछ तो कर लूंगा। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक बस घूमता फिरूंगा, मैं कुछ तो अलग करूंगा, मुझे लगता था। और ये सोच के साथ ये कह लीजिए भ्रम ही था। जरूरी नहीं कि आप जीवन में सब कुछ कह लें, बट जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा यार, यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस हैं बहुत ज्यादा। तो कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पापा के इर्द गिर्द रहने लग गया, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी मन लगाना पड़ा, और बाकी फिर स्कूल्स में पढ़ा, यहाँ पे काम करने लग गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 10th पास आउट होने बाद ही मेरी माताजी का देहांत हो गया। उनका हार्ट अटैक हुआ। लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ होशो हवास में देखा। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा था कि यार, गाड़ी रुक सी गई थी। पहले बहुत स्पीड चल रही थी, जो मन आया कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। गाड़ी रुक सी गई, बहुत स्लो चलने लग गई। फिर एज अ मिडिल क्लास फैमिली, यूं कहूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली,
जब घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता तो आप बाई नहीं ढूंढते, आप सर्वेंट नहीं ढूंढते। आज हम सर्वेंट ढूंढते, ये नहीं है तो अच्छा दूसरा ऑर्डर कर लो, ऑफिस में बोलता हूँ कि कोई कोई एजेंसी से बुलवा ले। बट अब ऐसा नहीं है, आपको एक एक्चुअली लेडी चाहिए आपके घर की, वह बहू जो खाना बनाए। माइंड में यही थॉट रहता है। तो पापा से बोला क्या, उन्होंने कहा यार मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। मैं तो फिर सबकी निगाहें मेरी तरफ थी, तो एट द एज ऑफ 17.5 मैंने शादी करी। जी, तो उस दिन से मेरी वाइफ आज तक मेरे साथ भी है। तो 17 साल की एज में शादी करी और 17 साल शादी को हो भी चुके हैं। अरे क्या बात है। सो मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरी वाइफ है उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। उसके बाद फिर 10 साल ट्यूशन पढ़ाया। फिर वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उसने कहा सर जो आप पढ़ा रहे हो उसको यूट्यूब पे क्यों नहीं लेके आते। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते थे, जो होम ट्यूशन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मैं 11th-12th के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाता था। मेरा फुटे फाइनेंस रहा है, तो मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ाया। दिल्ली के जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, पाथवे, स्टेप बाय स्टेप, जीडी गोयनका, डीपीएस मथुरा, ये सब मैंने हर स्कूल के बच्चे पढ़ाए हैं। 10 साल। पढ़ाना कैसे शुरू किया, थोड़ा सा इसको? शुरू क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब आपको लगता है कि आपके मार्क्स 45 है और आपके अंदर जोश और एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है आप मास्टर बन सकते हो। क्या और- बात है। और खैर नंबर भी तो नहीं थे कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिले। उस टाइम कॉमर्स के स्टूडेंट को 95 चाहिए हिंदू में और इन सब जगह में। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल था। तो हमने फिर सीए चुना कि यार सीए करते हैं। तो सीए भी परस्यू करना था और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाना था। तो सीए कैसा फुटे होता है, फाइनेंस का बड़ा डिफिकल्ट लेवल माना जाता है उसमें। तो सीए भी पढ़ रहा था, तो जो सब्जेक्टिव नॉलेज थी वो ज्यादा डीप होती जा रही थी, तो जिससे 11th-12th को पढ़ाना मेरे लिए आसान होता गया। फिर पढ़ाते पढ़ाते आप इतना रट लेते कि बच्चा कहता सर आप तो भगवान ही हो, इतना आंसर याद कैसे आपको, क्योंकि आप सुबह से शाम वही पढ़ा रहे हो। तो चल रहा था, बस मोनोटोनस लाइफ हो गई थी। 8-9 साल पढ़ाते पढ़ाते डेली का 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो एट द एंड फिर एक स्टूडेंट है करमन, उसने कहा कि सर आप ये सब यूट्यूब पर डालो। तो 2016 की शुरुआत थी। 16 की बात है। हाँ, तो ये थी इनिशियल जर्नी यूट्यूब से पहले। क्या, आई होप आप आगे पूछेंगे तो मैं आगे बताऊंगा। जी, तो वहां से फिर उसने कहा और आपने इस पे काम शुरू? फिर हमने अलग अलग लाइक फुटे किया। फिर हमने करियर काउंसलिंग पहले करना शुरू करा, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, कि क्या करना चाहिए। फिर शुरू के 2-3 साल हमने महात्मा जी टेक्निकल भी ये वीडियोस बनाई। बट कहते हैं ना कि जब आप जाते हो, मैंने संगति का असर आपसे यही कहा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो जितने भी लोग देख रहे हैं ये डेफिनेटली वो आज इस मोटो से आए होंगे कि यार मुझे ना कंटेंट क्रिएटर में कुछ करना है। ये बंदा महात्मा जी टेक्निकल इतने लोगों को सिखा चुका है, खुद कंटेंट क्रिएटर से ही पैसे बना रहा है, तो हमें भी कुछ करना है। बट मुझे लगता है आपका ना एक ग्रुप ऐसा ही होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले आप यही बात कर रहे हम लोग यही बात कर थे रहे कि हमें हर एक ऐसे हाँ। संगति, ऐसी बैठक बिठानी चाहिए। आप कह रहे थे कि वो एंथुसियाज्म कम होने लगता है। वो राइट, जब कुछ नहीं था तब बहुत दिन तो इंटरेस्टिंग करते थे एकदम, जब कुछ चीजें हो जाती हैं तो वो जोश, वो चीजें कहीं ना कहीं घटने लगती हैं। बट आपने जो ये कहा ना कि जब कुछ नहीं था तो बहुत मेहनती थे, वो 1% लोग होते हैं। आप उन 1% में से थे। जो 99% भी है वो भी कुछ कर सकते हैं, वो उनको उसी टाइम उस बैठक में बैठना पड़ेगा, सर्कल ढूंढना पड़ेगा। सो शुरुआत ऐसे करी। फिर यूट्यूब के पहली बार एक इवेंट में गया गूगल ऑफिस में। बहुत प्राउड की बात थी कि गूगल ऑफिस में आ रहे हैं, मतलब सही बात है। इसका एक टैग लगा के। तो वहां पे पता चला कि यार अनअकैडमी के फाउंडर, स्टडी आईक्यू के फाउंडर, जिनकी कंपनी यार 150 करोड़ की बिकी है। लाइक अगर आप देखें वाईफाई स्टडी करके यूट्यूब चैनल हुआ करता था जो वाईफाई से। रेलवे और इन सब के, वो बैठे हुए आसपास, और वो सब बिल्कुल ना के बराबर थे। थोड़ा मेरा चैनल चल भी गया था, तो हम लोग दोस्ती यारी बन गए थे कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो समझ आया कि यार यूट्यूब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब पहले लोग ना दिल से जुड़े हुए थे, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। फिर वहां से समझ आया यार यूट्यूब भाई सगा नहीं है हमारा, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जो प्रोफेशन आपका है यहाँ पे डिलीवर करो। मैं वहां देखता था लोग यूपीएससी का कोर्स बेच रहे हैं, मैं वहां देख रहा हूँ लाइक रेलवे की लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ ऐसा शुरू करूं। तो मैं एकेड में तो नहीं था भी, तो मेरा मन नहीं था कि मैं अकाउंट्स दोबारा पढ़ाऊं। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने उस टाइम जब मार्केट देखा कॉमर्स का, तो मैंने देखा अभी भी आप देखेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट आपको कम दिखेंगे इंटरनेट, कम ही होते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव के बच्चे दिखेंगे, जेई के बच्चे दिखेंगे, आपको यूपीएससी दिख जाएंगे, लेकिन कॉमर्स वाले आपको इधर उधर घूमते फिरे दिखेंगे। मतलब वो क्राउड चाहिए था, मतलब एट द एंड मुझे व्यूज चाहिए था। आज परसेप्शन मेरा बदल चुका है, लेकिन उस टाइम व्यूज चाहिए था। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया था 17 में। तो मैंने कहा चलो पढ़ाते हैं इसे। तो मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया, वीमेक क्रिएटर्स, और मुझे पता था कि आज मेरे पास एक मोबाइल फोन है और एक बोया का 700 रुपए का माइक है। अगर मैं इसके थ्रू महीने के लाख रुपए उस टाइम कमा रहा हूँ, तो फिर जो बाकी सब क्यों नहीं कमा पा रहे यार। तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, भारत में अलग अलग जगह जाके इसके बारे में सेशंस लेना शुरू किया, और
फिर जर्नी कंटिन्यू कर आगे बढ़ी। क्या बात। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब आप थोड़े से हेल्दी थे, मतलब अभी आपने अपने को बड़ा चेंज किया है, हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज। क्या इसका राज है, कैसे किया ये सर और कितना वजन कम कर गए? एक सर आए थे हमारे ऑफिस में, वो भी कंटेंट क्रिएटर ही है फाइनेंस के। तो जब उनके साथ वीडियो बनाने के बाद जब मैं निकला, बैठा, हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि अमरीश मेरी एज क्या है। तो जब इंसान पूछता है तो मेरे लगता है जी ज़्यादा होगी जानबूझ के बिल्कुल कुछ नहीं, तो हम भी थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। तो मैंने कहा सर 40। वैसे वो 40 भी नहीं लग रहे थे, वो 35 38 ऐसे कुछ लग रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरी एज 48 है। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा वीडियो में दिख रहा हूँ मैं इनसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा हूँ। मैंने कहा यार, बोले कि अमरीश मैं 18 साल से मिलेट की रोटी खाता हूँ, मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं 18 साल से मिलेट की रोटी खा रहा हूँ। मैंने राइस बंद कर दिया अपने जीवन से। कभी कभी जैसे हफ्ते में 7 दिन 8 दिन बाद मैं थोड़ा सा कार्ब्स के लिए राइस ले लेता हूँ, सब्जियां खाता हूँ, आलू कम कर दिया है और जीवन से शुगर हटा दिया है। क्या बात। और मेरा सर डायबिटिक लेवल भी 6.5 जा चुका था, मतलब प्री डायबिटिक हो चुका था। बोले कहीं लास्ट अगर इसे जाओगे फिर डायबिटिक आ जाओगे, फिर कभी हटेगा नहीं। मैंने उन्हीं के सामने मिलेट की ऑर्डर करी। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतने लोगों को जानता हूँ, आज मैं सच में फ़ायदा उठाना चाहूँगा। तो हमारी योगिता करके हमारी स्टूडेंट है, पतंजलि में वो डॉक्टर है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो मैंने कहा भाई योगिता आप तो मैं ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मैं तो आपको बोलती हूँ मैं कम कर दूँ। मैंने कहा मिलेट एक्सपर्ट कौन है, कि कोई ना कोई तो वीडियो बना रहा होगा। फिर पता चला यार अपना नंबर 1 मिलेट एक्सपर्ट अपना स्टूडेंट रहा है। अरे मैंने कहा इसको पकड़ो। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हीं से आटा मंगवाता हूँ, सिर्फ मिलेट का वो है प्रोसेस होता है। मैं सर 4 महीने से मिलेट की रोटी, आलू कम कर दिया, चावल अब आके, क्योंकि 4 महीने बाद थोड़ा सा कार्ब्स जरूरी होता है बॉडी में, थोड़ा सा शुगर मैंने खत्म कर दिया। मैं डेली वॉक करता हूँ। वॉक करते हैं? यस, क्या बात। डेली वॉक करता हूँ। और अब ना जब से ना मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बदल गई। पहले थोड़ा हेल्दी था तो कपड़े भी खरीदने का मन नहीं करते थे, जब से हो गया उससे शॉपिंग करने का मन होना शुरू हो गया। अरे घूमने का मन होना शुरू हो गया कि घूमा जाए, माइंड भी चेंज हुआ का। अच्छा। तो थोड़ा सा बदलाव लोग करेंगे तो उनको मजा आएगा। ज्यादा नहीं है कि बिदा, मेरा पेट तो बहुत आगे था सर, बहुत बुरा हाल था, अब तो बहुत कम कर दिया। तो चलने से बहुत कुछ हो जाता है। बिना जिम, मेरा इंस्टाग्राम लोग देखें तो मैंने जिम तो मैं कभी गया ही नहीं। हमारा चीज खाने पीने मुझे लगता है 80% ना खाने पीने का योगदान आपकी चीजों। और एक्सरसाइज, वॉकिंग जो आप पे की राइट। वॉकिंग करिए, ऐसा नहीं कि जिम में जाके बहुत ज्यादा करना है। एक्सरसाइज तो मूविंग तो होना जरूरी है। क्या बात है। हमारे पॉडकास्ट के जो पार्टनर है स्टेटमेंट, उन लोग का यही है कि 10,000 स्टेप रोज चलने के लिए वो लोग फ्री में रिवॉर्ड देते हैं। चलना चाहिए, मतलब अगर नार्म के सफी चाहिए ये रोज 10,000 कदम चलिए एंड दे आर गिविंग फ्री रिवॉर्ड्स एवरी मंथ। और ये बात सही है, मैंने कई लोगों से सुन ली कि अगर केवल वॉक भी करें आप तो भी आप बहुत फिट रह सकते हैं। 10,000 स्टेप बहुत सही है ना। अभी मैं रिसेंटली दुबई में था, और दुबई में क्या घूमना होता है, काफी वॉक करना होता है। हम स्टेप काउंट कर रहे थे, हम लोग 8,000 9,000 हो जाता है। अगर बाकी इतनी बढ़िया नींद आ रही है, कोई सपना नहीं, कोई कुछ फर्स्ट क्लास सुबह उठ रहे हैं नींद से एकदम बढ़िया बात। और हेल्थ बहुत फिट रहता है। दिल्ली में क्या चल नहीं पाते हम लोग जहाँ काम आप करते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि विदाउट जिम आप ये सब करिए, डेफिनेटली वॉक करिए, रिवॉर्ड्स मिल रहा है, मजा आ रहा है। बट रिवॉर्ड ना भी मिले तब भी चलिए, मतलब। और आपने 5,000 से ज्यादा जो क्रिएटर का एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी समिट, कब किया था आपने ये बात है 2013 की। उससे पहले हमने एक और इवेंट किया 2022 में। एक कंपनी थी बैंगलोर की, आईनेरॉन, तो उसने हमें हमारा जॉइंट वेंचर हुआ, उसने मुझे मार्केटिंग वीपी बनाया। कुछ मेरा 1 करोड़ का पैकेज था वहाँ पे, और जो मेरी कंपनी थी उसमें से कुछ आपस में जॉइंट वेंचरली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम करा। जब ज्वाइन किया तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर एक नया कुछ करने का था। मैं विदिन 5 मिनट में पूरी टीम को बैंगलोर लेके चला गया। आप ये सोचिए 23 लोगों की टीम को शिफ्ट करा दिया, सबको शिफ्ट करा दिया, सबको फ्लैट दे दिया, खुद विला ले लिया। मतलब लाइफ ना, मैं बहुत वैसा इंसान हूँ, मतलब कि मुझे ना ज्यादा शोर शराबे मतलब पसंद है, मतलब क्योंकि बचपन ही ऐसी लाइक गुजरी ना, वहीं रहे, तो आसपास चहल पहल बहुत पसंद है। लोग रहने। सडनली लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे सारे अमेरिकन रह रहे हैं, विला है, पूरा वो सोसाइटी विला वाला है, मतलब शांत लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। बैंगलोर में 4-5 महीने रहने के बाद वहाँ पे मजा नहीं आया, काम थोड़ा वो हो गया, तो सब कुछ हुआ, मजा नहीं आया लाइफ में। तो हमने एक अनाउंसमेंट करा क्रिएटर इवेंट का वहाँ पे उनकी कंपनी के लिए। काफी लोग आए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनवाइट किया था। तो उनमें से एक मैनेजमेंट ने बोला सर आपके थ्रू सर 12 लोग आए। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने वहां से बैंगलोर से स्विच किया दिल्ली, हम वापस आए। मैंने 500 क्रिएटर का इवेंट किया दिसंबर में, 18 दिसंबर वो डेट थी। 500 क्रिएटर का इवेंट किया, और उसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के बाद वहीं पे अनाउंस किया कि विद इन 5 महीने हम 5,000 क्रिएटर का इवेंट करेंगे। और फिर हमने 30 मार्च को
2023 में 5000 कंटेंट क्रिएटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो हमारे पास उसका सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें हैं। तो बहुत एक वो एक अपने आप में बहुत लाइक प्राउड फील कराता है। लगनी चाहिए, कोई बात लग जाए हाँ हाँ हाँ, वो एक बात लग गई, कर जाएगा। बट बात लग गई तो थैंक यू सो मच दीज गाइज, जिनकी वजह से मैं इतना कुछ एनर्जेटिकल हो पाया और वो काम कर पाया। तो मेरा फुटे भी सर यही है कि मैं क्रिएटर्स को ट्रेन करता हूँ हर लेवल के। क्रिएट करते हैं, हाँ। राइट। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब यूट्यूबर बनना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं। अब बहुत सारे ऐसा मुझे लगता है हर साल करोड़ों लोग ऐसे होते होंगे इस देश में जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे, जो क्रिएटर बनना चाहते होंगे और पैसा कमाना चाहते होंगे। बिल्कुल, एक मिडिल क्लास से आदमी आता है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि वो पैसे कमाए, अपने ड्रीम को पूरा करे। कैसे बने कोई क्रिएटर, कहाँ से शुरू करे? देखिए, लोगों का ना एक्चुअली क्या है, ये कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं कि स्कूल में सिखाया गया कि लोगों को क्लियर हो सारी चीजें। उन्होंने हमें देखा, आपको देखा, बस और भी कंटेंट क्रिएटर को देखा। सबका दिखाने का तरीका अलग है, आपका दिखाने का तरीका अलग है, मेरा दिखाने का तरीका अलग है। कोई ब्लॉगर है, उसका दिखाने का तरीका अलग है कि वो हर 3 महीने में गाड़ियां खरीद रहा है, तो उसका परसेप्शन बन गया, राइट, कि यार मैं गाड़ी मतलब मैं ले सकता हूँ। मतलब उसने रूट समझा ही नहीं और वो चीज चला गया, उसको लगा यार ये तो एक करियर है। बट एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर एक करियर है ही नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है सर। ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे करियर को इस पे 100 गुना ले जाने का। आज यूट्यूब है, अगर मेरे अंदर कोई स्किल्स ही नहीं होती तो मैं कैमरे पे क्या बोलूंगा, राइट, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। आपके अंदर एक ट्रेनिंग का पूरा सेशंस भरा हुआ है, तभी तो आप जाके सेशंस देते हैं और वो चीज रिकॉर्ड होती है, तब जाके वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाती है और लोगों से और काम आने लगता है। करेक्ट है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके अंदर सबसे पहले एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। विदाउट एनी स्किल्स आप यूट्यूब पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ब्लॉगिंग कर लेंगे, है ना, कुछ लोग कहते हैं ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आज तो बड़ा ट्रेंड में चला है। ट्रेंड है, बट आप ये सोचिए ना कि वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं उनको भी थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूँ। आप कम ही लोग सच में मतलब देखे जाते हैं, ये भी बात उतना ही सच। और ये डीप भी है बहुत। आप समझिए कि लोग कहते हैं कि अरे अब पहले खबर था ना कि जहां भी पत्थर फेंको इंजीनियर के ऊपर लगेगा, अब लोग कहते हैं कि जहां भी पत्थर फेंको एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर लगेगा। तो मैं इस जोक को पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा है नहीं। भारत की पॉपुलेशन सर 150 करोड़ है, और अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी लोग आप ही के, क्योंकि आपको लोग जानते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे नाम बताइए कि कितने ऐसे ट्रेनर हैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जो जाके सेशन देते हैं, तो सर आप, क्योंकि आप ट्रेनर हैं, तो आप मुश्किल से 20 लोगों का नाम गिनवा पाएंगे। उतना भी नहीं गिनवा पाऊँ। आपके व्यूवर 5 से 7 लोगों का नाम गिनवा पाएंगे। सर पूरे भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या 20 ही ट्रेनर चाहिए? अभी तो कम से कम 100 शशिश कुमार तिवारी और आ जाएंगे, तब भी ये मार्केट खाली पड़ा। तब भी ये मार्केट खाली पड़ा है। बहुत सही बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक राइट रूट कॉज के साथ आना है और सीख के आना है। दूसरी बात, लोग कहते हैं हम ब्लॉगिंग कर लेंगे। मैंने देखा है ब्लॉगर कोई करियर नहीं है। एट द एंड उसे आप पीछे बैक में जाके 20 साल पहले चेक करिए तो वो एक ट्रैवल गाइड है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे चल रहे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो एक ट्रैवल गाइड है। वो जिस जगह पे जाते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पहले रखते हैं। उनको फोन उठा के ये नहीं कहना पड़ता गाइस ये क्या है बताना जरा कमेंट करके, है ना। जो सर ऐसा कहता है ना वो कभी चल नहीं पाया, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि यूट्यूब मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप एक निश ढूंढिए, मुझे करना क्या है। तो आपने कहा कि कैसे एक क्रिएटर बना जाए, तो मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे लोग क्लियर हुए। सबसे पहले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक स्टूडेंट है जिनके पास कैनवस है, पूरा खाली कैनवस, वो जैसा चाहे वैसा बन सकता है, अपनी स्किल डेवलप करिए। दूसरे वो लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस है उनका, और उनको पता है यार हमारे अंदर सेल्स की स्किल्स है, अकाउंटिंग की स्किल्स है ना, कोई ना कोई तो स्किल्स है जो जॉब कर रहे हैं। वीडियो एडिटर है, कोई कैमरा मैन है तो कैमरे की स्किल्स है। जो भी स्किल है आपको लगता है कि यार इसमें मुझे मजा आता है, बट इस बॉस के अंडर में मैं काम नहीं करना चाहता, है ना। कई लोगों का ऐसा होता है कि मेरे अंदर जो स्किल है वो मुझे पसंद तो है, लेकिन ये मैं बन के काम नहीं करना चाहता। तो डेफिनेटली सर आप काम भी करिए। ये नहीं कि आपको इंस्टेंट जॉब छोड़ देना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसा लिवरेज, ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप जॉब के साथ कर सकते हो। तो आप सबसे पहले उसको वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालिए। डेफिनेटली शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। एज अ स्पीकर हम लोग क्या करते हैं, जब कैमरा ऑन हो जाता है नए नए में, तो लगता है कैमरा फास्ट चल रहा है तो हम तेज बोलने लगते हैं क्योंकि क्या कैमरे की स्पीड पकड़नी है। तो शुरू में तो प्रॉब्लम आएगी, है ना, पर धीरे धीरे वो चीज आसान होती चली जाएगी। तो रूट समझना पड़ेगा कि यूट्यूब पे कुछ भी नहीं बनाना है, सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, राइट। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ यूट्यूब पे आके वीडियोस बना के या कोई एआई से हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया और उसको बोल देने से, वीडियो रिकॉर्ड कर देने से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाने वाली है या सारे सपने पूरे हो जाएंगे, दैट्स नॉट द ट्रुथ।
करेक्ट है सर, रियल बात है कि आपके अंदर कोई तो काम आपको आना चाहिए, स्किल कुछ और निश पकड़ना होगा। करेक्ट है। अब आप करना अब क्या चाहते हैं? अब आप देखेंगे कि ये लोग ना 2-3 लोगों का एग्जांपल लेते हैं कि यार एक पुनीत सुपरस्टार करके क्रिएटर है जो गंदे गंदे पानी वानी जहां तक पीता रहता है नाले में। आप समझ कहीं नहीं लगता, मुझे लगता है कि कहीं और काम में। सिंपल है कि मतलब आप लाइफ में कुछ अतरंगी करेंगे, लोग आपके ऊपर नजर तो रखेंगे ना। अभी यहीं पे हम लोग बचपन में होते थे, है ना, गली से शोर आने लग गया, हम बुक बंद करके हम पहले लड़ाइयाँ देखने जाते क्या थे, हुआ? क्या हुआ पापा डांट रहे हैं, फिर भी हम वहां देख रहे हैं। तो एट द एंड सोशल मीडिया पे ऐसा ही एक विंडो है, पूरी जनता आलसी हो चुकी है, उनको बाहर जाना नहीं है, सब कुछ सोशल मीडिया पे देखना है। तो फिर देखेंगे तो वही ना जो उनका ऑफलाइन में भी नजरिया था, है ना, यहाँ पे आसान हो जाता है लड़ाई देखना। तो आप ये ले जो वाहियात बातें हैं या वाहियात चीजें हैं, कुछ वो ज्यादा चल रही है। उल्टा बोल रहा है, कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है, उसको लोग ज्यादा देख रहे हैं। करेक्ट, तो ऑफलाइन भी होता था, सही। करेक्ट है, बट आप ये मत सोचिए कि उससे बहुत पैसा बन जाएगा। हाँ, अब ये एक परसेप्शन, बिल्कुल इसको क्लियर कीजिए, क्या उससे बहुत ज्यादा पैसा सर जो दिखता है ना उससे पैसे कभी नहीं बनते, क्योंकि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि जिस चीज में ना बहुत लोगों को मजा है काम करने में, उसमें ज्यादा पैसे नहीं बनते, क्योंकि लोग फ्री में करने को तैयार हो जाते हैं, है ना, राइट। यूट्यूब, सोशल मीडिया, आप किसी अगर आप किसी को बोले आज अपने आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, आप किसी को बोले जो नॉन यूट्यूब बैकग्राउंड से हो, जिसने कभी पॉडकास्ट ना दिया हो, वो विदेश में भी बैठा होगा आज के डेट में, और आपने बोला कि मैं यार परसों सोच रहा हूँ एक पॉडकास्ट करने का तुम्हारे साथ, वो जैसा आपने बोला वो टिकट बुक कर चुका होगा कि उसको पसंद है यहाँ पे ही काम करना। तो एट द एंड प्लेटफॉर्म ऐसा है क्योंकि यहाँ पे आपको लाइक्स दिखते हैं, कमेंट्स दिखते हैं, है ना। यहाँ रियल वर्ल्ड में 4 लोग तारीफ करने को नहीं है, वहां पे कमेंट्स में हजारों हजार कमेंट्स मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले पैसा और व्यूज का दोनों का कोई तालमेल है नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अभी आप और मैं, एक स्टैंडर्ड है कि पॉडकास्ट में बैठना है तो एक सूट में एक शर्ट पहन के बैठेंगे। सर आपने शूट खोल लिया, मैंने शर्ट खोल ली, ऐसे बनियान में बैठे हैं, तो इस पॉडकास्ट की जो व्यूअरशिप है वो 10 गुना चली जाएगी, आप देख। लेकिन हमारा मोटो वो नहीं था ना, हमारा मोटो कुछ और था कि राइट लोगों को यहाँ पे लाके उसको एजुकेट करना, जो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो आप कुछ निश वाइज में बता दो, लोग सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। जितने भी ब्लॉगर्स आप देखते हैं, उनका इंडिया में आरपीएम एक वर्ड होता है, रेवेन्यू पर माइल, कि यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पे कितने पैसे देगा। तो उसमें भी करेक्ट कर देता हूँ, व्यूज पे लाइक पैसे नहीं बनते हैं, पैसे बनते हैं एडवर्टीजमेंट पे, कि आपकी वीडियो पे कितना ऐड दिखाया जाता है। बट एक मेजरमेंट होता है ना, फिर भी एक मेजरमेंट, लमसम। कि भाई मेजरमेंट क्या है। जैसे अगर 1 लाख व्यूज आ गए तो वही यूट्यूब का एक मेजरमेंट है कि रेवेन्यू पर माइल की 1000 व्यूज पे कितना, जिसमें सबसे लोएस्ट मिलता है अगर आप देसी हिंदी में व्लॉगिंग कर रहे हैं कि मेरा घर है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, इसका है $0.3। मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडियन रुपीज में, कि आपको 1000 व्यूज पे मिलेंगे कुछ 40 रुपए के करीब। वहीं पे अगर आप बिजनेस कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाते हैं, फाइनेंस कंटेंट बनाते हैं, तो आपको 1000 व्यूज का मिलेगा ऑलमोस्ट 250 से 300, 350 रुपए। अच्छा, तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 30, मतलब सीधा 6 से 7 गुने का फर्क है। तो निश पे यानी निश इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि अब आप एक अच्छे कॉमेडियन थे, आपको लगा यार फाइनेंस में पैसा, आपने कॉमेडी छोड़ के फाइनेंस बनाने शुरू कर दी। तो ये तो रियल वर्ल्ड में भी देखिए ना सर, अगर हाँ कोई पर्सन शॉपकीपर में काम कर रहा है, उसको लगता है वहां पैसा है, पर वहां पे स्ट्रगल है। यहाँ लगता है अरे मैं वीडियो ही तो बनाना है, फ्री है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि यूट्यूब फ्री है। अगर यूट्यूब पे अकाउंट खोलने के पैसे लगते ना, तो शुरू से ही फिल्टर वाले लोग आते, और इस चीज को यूट्यूब ने समझा था। समझा था। बेस यस, 2016 में पहले मोनेटाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं था। अभी हम आप थोड़ी देर पहले बैठे थे, कथावाचक थे, उन्होंने क्या कहा कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा मैं चुप था, ज्यादा कम बोल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनके डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहता, अब लंबा दूंगा तो इनका समय खा जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा। तो पहले क्या था, कोई भी पर्सन आता था, कुछ भी कंटेंट बना रहा है, उसका चैनल मोनेटाइज हो जा रहा है, वो यूट्यूब को गलत तरीके से यूज करके पैसे बना रहा है। फिर यूट्यूब ने एक सेकंड क्राइटेरिया लाया, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो था 10,000 व्यूज का। हाँ, अगर आपके चैनल पे 10,000 व्यूज आ जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने उनको भी हटा के उन्होंने फिर एक नया क्राइटेरिया टाइम वाला कुछ है ना, कि 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स। ये अच्छी चीज है। लोग सोचते हैं अरे यार अब डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट कैसे है, अच्छे लोग फिल्टर होंगे ना यहाँ पे, खराब लोग जो है वो हट जाएंगे, जो अच्छे लोग हैं वही आएंगे। तो ये तरीका है सर आगे बढ़। आपने जब शुरू किया YouTube जी, तो आपको कब ऐसा लगने लगा कि नहीं अब मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे शुरुआती सफलता का एहसास होने लगा?
या क्या स्ट्रगल कैसा रहा आपका वहाँ अब- यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो मैं बोलूंगा वो स्ट्रगल तो और मुझे फील ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसा आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले की हाइलोजन वाली लाइट जल रही थी, पसीना आ रहा था, फिर भी वीडियो बना रहे थे। एलोजन वाली लाइट याद में नाम बोल रहा था। ओके, सो एट द एंड वही हमारे अंदर भी था कि ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ाते थे, कोई रिकॉग्निशन नहीं कर रहा है ना, और घर आ जा रहे हैं, कोई वो कोई मतलब पूछ नहीं रहा है। और मैंने देखा यार यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे तो मतलब कमेंट आ रहा है, लाइक आ रहा है, हर तरीके से, तो बड़ा एक जोश सा आ गया। तो मोबाइल रख के वीडियो बनाते थे, 4-5 कमेंट आ गए, दो अच्छा कमेंट छोड़िए, अगर हम फेसबुक पे ऐसी पोस्ट भी कर देते तो रिलेटिव कहते थे पता नहीं क्या कर रहा है। तो कर तो बहुत ही बेकार सा रहा था शुरू में, आई हैव नो आइडिया कि क्या करना है, जो आज लोगों को भी आइडिया नहीं है। तो अगर आज के टाइम पे 2025 में अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि 2016 में ये करियर थोड़ी था, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग परेशान थे कि क्या करें, तो चलो यूट्यूब पे कुछ कर लेते हैं, कर ले- हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है। बट तो मैंने भी 5-6 महीने कुछ ऐसे धक्के में गुजारे कि कभी वीडियो बना दी, कभी घूमने की वीडियो डाल दी, कभी पॉलिटिक्स पे, कुछ जियो पॉलिटिक्स पे, केजरीवाल जी के ऊपर कुछ ऐसा उत्तम नए नए बन रहे थे, वीडियो बना दी, तो घर वाले डांटे क्या कर रहा है, पता नहीं लोग उठा लेंगे, तो उसको प्राइवेट कर दिया। तो उसमें बहुत सारी जद्दोजहद थी, जीवन में कुछ करना था। बट आज ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है पैसे कमाने का। आज आप देखिए टीचर लोग, सिर्फ टीचर जो किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाते हैं, बहुत लोग को ऐसा भी मतलब अब शक है कि बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज अपने सेल कर लिए, लाइक या जो होना था सब हो गया, अब ठीक है, अब कैसे होगा, या हमसे तो कहीं आगे लोग हैं। तो ऐसा भी एक डाउट का सीन चल रहा है, कई लोग को लग रहा है कि नहीं अब समाप्त हो गया भाई, अब यूट्यूब पे आके अब यहाँ जीरो से मेहनत करने का शायद टाइम चला गया, मतलब ऐसा लगता है ना कि टाइम चला गया, कुछ लोग को वही टाइम चला गया। तो इसको क्लियर कीजिए, क्या अभी भी राइट है? मैं अब भी सब प्रूफ कर दूंगा और लोग कमेंट करके बताएंगे कि उनको प्रूफ मिला नहीं मिला, बट उनको करना होगा, पहले ये पॉडकास्ट देखना होगा, बिल्कुल। उसके बाद देखने के बाद आप फोन को बंद करिए, लॉक करिए, छूना मत करीबन 1 घंटे तक, और उस 1 घंटे में आप अपने पूरे रिलेटिव में ढूंढिए कि कौन मेरा ऐसा रिलेटिव है, दोस्त है, जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर और पैसे बना रहा है। तो मैं बेट लगा सकता हूं कि बहुत से लोगों को एक भी बंदे नहीं मिलेंगे, एक भी बंदे नहीं मिलेंगे उनके रिलेटिव में, उनके दोस्तों में, जो एक्चुअली पैसा बना रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यार एकदम भरा हुआ है, जस्ट बिकॉज आप यूट्यूब खोल रहे हो, देख रहे हो। यूट्यूब का तो एल्गोरिथम ऐसा है कि जो आप देखना चाहेंगे वो आपको दिखाएगा। आपको थार गाड़ी पसंद है तो आप एक बार, आपने 2 बार थार की वीडियोस देख ली रील इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के शॉर्ट्स में, आपको उसी की रिकमेंडेशन आएगी। तो आपको लगेगा कि मार्केट में तो रोड पे जाऊंगा तो सारी गाड़ियां दिखेंगी, नहीं खाली थार थार दिखेगा, बट एक्चुअली रियलिटी ऐसा नहीं है। जब आप रोड पे जाएंगे आपको वो कम दिखेगी, दूसरी गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी। तो सबसे पहला प्रूवन है, आप चेक करिए। अगर आपका ये भ्रम है तो मैं आपको तोड़ रहा हूं। आपके रिश्तेदार में छोड़िए, उसके रिलेटिव में कोई पैसा नहीं बना रहा होगा, और अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ कर रहे होंगे तो पता चला आप ही का नाम लोग ले रहे होंगे कि हमारा भी एक भाई है यूट्यूब पे कुछ बनाता है। तो अभी तो बहुत खाली पड़ा है सर ये मार्केट, किसी भी इंडस्ट्री में। आप चाहे मोटिवेशनल सेशन जो मैंने बात बोल रहा इसमें, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में, या योगा ट्रेनर, कुकिंग चैनल आप बनाना चाहते हैं, कुकिंग में बहुत कम कंटेंट क्रिएटर है, बहुत लेस। व्यूज बहुत होते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखने वाले वो देखता हूँ कुकिंग सर देखिए, अभी तो खैर आप वो गरीब बना रहे होते हैं तो मन लगता है। अभी तो खैर आप शादीशुदा नहीं है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। हम तो हैं शादीशुदा, जैसे मैंने बताया 17 इयर्स का है ना। आपके पास तो तो अच्छा अनुभव। मेरा एक्सपीरियंस और जितने भी हस्बैंड है उनका भी एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। वो हाँ गर्दन हिला रहे होंगे वीडियो देखते वक्त। क्या होता है, वो सुबह सुबह वाइफ जो होती है ना, वो सुबह परेशान होती है एकदम, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एकदम बिजी रहती है वो। हस्बैंड जैसे ही निकला, थोड़ा बहुत घर की सफाई हुई, उनका खाली टाइम होता है दोपहर के 12 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते। अपने हाथों में फोन लेती, मीशो, Amazon खूब दिन भर देखती हैं, और खरीदेंगी नहीं क्योंकि पति का पॉकेट ढीला हो जाएगा। खाली देखती रहती, खाली बैठ के। फिर यूट्यूब खोल लेंगी, यूट्यूब पे कोई कुकिंग का ऐसा रेसिपी वीडियो देखती रहेंगी दिन भर बैठ के। तो इस वजह से जितने भी कुकिंग चैनल वाले हैं, हमारे काफी स्टूडेंट भी, और जो लोग हमसे एडवाइस लेते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आपका ये परफेक्ट टाइम है, आप अपनी वीडियो को इसी टाइम में डालिए। तो क्या है ना कि देखने वाले लोग, हर एक का अपना ऑडियंस है। भारत, सबसे बड़ी बात क्या है सर, भारत विविधताओं का देश है। आप कुछ भी कंटेंट बनाओगे ना, उसका ऑडियंस बैठा हुआ है। आप सर यूएस में नहीं रह रहे कि वहां पे आप एक कुछ अलग लाइक निश लेके आ गए कि ऑडियंस नहीं देख रही। सर यहाँ पे जैसा भी, आज पुनीत सुपरस्टार इसलिए पॉपुलर है कि वैसे कंटेंट देखने वाले भी लोग बहुत हैं। बहुत सही बोला। जिस भी टाइप का आप निश लाएंगे ना, उसमें एक मोनोपोली ऑडियंस आपको मिल जाएगी, और आपको पूरे भारत को थोड़ी एंटरटेन करना है साहब।
आपको एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस बनानी है, बस बात खत्म, दैट्स इट। यही गेम है सर, अब क्रैक हो गया गेम। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है ना। तो हर में व्यूज है, अब किसी में कम व्यूज है तो उसमें पैसे भी बहुत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सर मशीन लर्निंग की कोई वीडियो देखी है, डेटा साइंस मशीन कोई देखी हो कि रैंडम कभी किसी टीचर की? कभी कभार अगर आप उसकी वीडियोस भी देखेंगे ना तो उसमें व्यूज आपको मिलेगा 2000 5000। मतलब अच्छा जो मशीन लर्निंग का टॉप क्रिएटर आपको दिखेगा डेटा साइंस का, है ना, जैसे कृष्ण नायक मेरे एक मित्र है। हाँ, जब उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको उस वीडियो पे 500 1000 व्यूज दिखेगा। आपको लगेगा यार ये तो भूखा मर रहा होगा, ऐसा 500 पे क्या ही पैसा बनेगा। कहाँ आपके और जो आ रहे हैं मोटिवेट उनके आते हैं हर वीडियो पे मिलियन, ब्लॉगर्स के मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ब्लॉग जो करते हैं रेगुलर ऑडियंस है। सर मैं आपको बता दूं कि वो 500 1000 उनके अगर 2000 भी रेगुलर व्यूज है ना, तो उनका कोर्स सेलिंग 500 में से 50% ऑडियंस खरीद रही है। मेरे मित्र हैं कई ऐसे जिनके 50,000 सब्सक्राइबर हैं और महीने का 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर, दे आर सेलिंग डेटा साइंस मशीन लर्निंग कोर्सेस। उनको ब्रांड एंडोर्समेंट, उनको ब्रांड एक एक वीडियोस का 8-8 लाख रुपए देती है सिर्फ 2000 व्यूज में। कैन यू इमेजिन? और जब आप नहीं मान रहे तो जो लोग कोडिंग में है, जो बच्चे कोडिंग पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, वो करते ला रहे होंगे हाँ भाई है है ना सर। तो ये पावर है, ये कोर्सेज जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्या उनका बाजार अभी भी बाकी है या ऑनलाइन कोर्सेज का बाजार जा चुका है? सर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सारी चीजें तो फ्री की उपलब्ध है भाई, राइट। यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे या फिर बाकी ऐसे भी कुछ ऐप होंगे ही होंगे जहां फ्री कोर्सेज हों शायद। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी ऑनलाइन कोर्सेज बना के लोग पैसे कमा सकते हैं? दूसरी चीज, ऑथेंटिसिटी कितनी रह गई? क्योंकि बहुत सारे लोग भी कई बार आने लगते हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किसका कोर्स करें किसका कोर्स ना करें। और फ्री में और पेड कोर्सेज में दोनों के माइंडसेट में और रिजल्ट में क्या अंतर आप देखते हैं? एक है कि मैं फ्री का कर लूँ भाई, एक है कि मैं भैया महात्मा जी के पास जाऊंगा, मुझे तो पेड कोर्स लेना पड़ेगा। कोई और है फ्री का सिखा रहे हैं। तो ज्यादा कामयाबी, चूंकि आपने इतने दिनों में बहुत लोगों को क्रिएटर बनाया है, तो आप बहुत लोगों से मिले होंगे जो ऐसे भी होंगे जो पहले कहीं फ्री में पढ़ के अपना 2-4 साल बर्बाद करके भी आपके पास आए होंगे। क्या लगता है आपको, क्या पूरी इसकी सच्चाई? 2-3 सवाल हैं आपके। 2-3 सबसे पहला है कि क्या ये मार्केट गिर गया? तो इट मींस कि आप उन लोगों के परसेप्शन से बात कर रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो स्किल्स डिजिटली सेल करना चाहते हैं। हम ना 2-3 लोगों का एग्जांपल देते हैं कि एडटेक इंडस्ट्री में फंडिंग आना बंद हो गई। पहले फंडिंग बहुत मिलती थी लॉकडाउन के टाइम पे, छोटी छोटी कंपनियों को 150 करोड़ 200 करोड़ कंपनियां ऐसी बांट रही हैं। बट आपने देखा कि फंडिंग उनको अब रुक गई है, एडटेक में तो रुक गई है जस्ट बिकॉज आपने अनअकैडमी देखा, बायजू बनता होता हुआ देखा, पीडब्ल्यू का रिजल्ट भी अभी थोड़ा रिसेंटली खराब आया है। बट आपको बड़े प्लेयर देख के आप अपने आप को कंपेयर मत करिए, क्योंकि भारत में प्रॉब्लम क्या है, हम एफोर्डेबल में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई 500 रुपए में कोई टीचर पढ़ाते हैं ना, तो एफोर्डेबल में स्केल नहीं होता है सर। अगर आप स्केल करेंगे तो आप, क्योंकि एक अगर आज देखिए फिजिक्स वाला के पास 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है। मेरा अभी लकी मैं उनसे मिला हूँ अभी जस्ट कुछ टाइम पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो उनके स्टार्टअप एसओएस उनका स्टार्टअप वाला है, तो उनके मेंटोर को मैं ट्रेन करने गया था। सो आप देखेंगे भारत में ना सबको चाहिए अफोर्डेबल एजुकेशन, कि भैया 500 रुपए में सिखाओगे क्या, 1000 रुपए में पढ़ाओगे क्या। लेकिन 1-to-1 सेशन में अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आप उसमें 5 करोड़ महीना कमा सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा क्रिएटर नाम आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इसको स्केल करना शुरू कर देंगे, क्या अकेडमी है ना, फिजिक्स वाला, तो लार्ज स्केल में फिर ये लॉस मेकिंग बनना शुरू हो जाता है। बिकॉज एम्प्लॉय जो आप हायर करेंगे, जो आप टीचर हायर करेंगे, वो एफोर्डेबल में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो टीचर अपना घर चलाने के लिए आता है, राइट। और आजकल मैं बता दूं सर, किसी भी एजुकेशन, जैसे मैं बताऊं अड्डा, स्टडी IQ, फिजिक्स वाला, इनके टीचरों की सैलरी, जिनका अपना कोई यूट्यूब अस्तित्व तो नहीं है, टीचरों की सैलरी मंथली 1-1 करोड़ रुपया है। यस, 1-1 करोड़ रुपया वो सैलरी लेते थे। और ये 1 करोड़ एवरेज, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट एवरेज भी एक नॉर्मल टीचर भी जो कहीं 1-1.5 साल पढ़ा चुका है और पढ़ा पा रहा है डिजिटली, वो 4 से 5 लाख रुपए महीना लेता है। 5 लाख रुपए महीना कम नहीं होता सर, सब बिग अमाउंट, बिग अमाउंट अभी तो, बिल्कुल। तो द थिंग इज कि सबसे पहले समझिए कि अगर आप सिंगल हैं, अगर आप एक टीचर हैं और आपको लग रहा है कि खत्म हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप एफोर्डेबल में पढ़ा सकते हैं। मैं एग्जांपल बार बार देता हूं, मैं फिर आपके सामने देना चाहूंगा। दीसा ऑनलाइन क्लासेस करके एक टीचर है जो हमारे ऑफिस में आते रहते हैं और काफी सराहना करते हैं मेरी। दे आर सेलिंग
मैं नंबर क्या बोलूं, मतलब उसको बुरा लग जाता है बार बार बोलता हूँ तो। मतलब अब सिर्फ 10वीं क्लास बिहार बोर्ड ओनली बिहार बोर्ड 10वीं क्लास पढ़ाते हैं और एक मैथ्स की फीस है साल भर की 500 रुपए, नंबर करोड़ों में है। तो आप सिंपल समझिए कि अगर आप इंडिविजुअली खेल रहे हैं ना, इंडिविजुअली इन द सेंस कि आपके पास 10 15 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम पूरी टीम है, को आप लेकर। बड़ा नंबर कर देंगे। बट आप सोचेंगे इसको बहुत बड़ा स्केल करना है, स्टार्टअप में लेके जाना है ना, यूनिकॉर्न बनाना है, फिर वहां लॉस मेकिंग होने लगती है, क्योंकि आपको एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, राइट। वो एम्प्लॉइज जो है वो आप नहीं हायर करेंगे, वो हायर कर लेगा, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सो टेक्नोलॉजी का फायदा ही तो ये है कि कम जगहों में आप लार्ज स्केल पहुंच जाएंगे। Great. आज हम आप यहाँ इस सेशन में बैठे हैं, हमारे साथ 10 लोग बैठे हैं, लेकिन इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की पावर को हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके अंदर स्किल है, पढ़ाने की स्किल है, तो आप 100 गुना ग्रोथ ला सकते हैं अपने अंदर। और हमने और आपने लाया है सर, बहुत सही है। हम ऐसा नहीं कि हम ट्रेनर है, मतलब होता था ना स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, खुद ही सोशल मीडिया पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के 500 फॉलोअर हैं। सर यहाँ पे मिलियन वाले बैठे हुए हैं, है ना। तो जो खुद ही, मतलब पॉडकास्ट तो आप लोगों के लिए वो है कि चलो कुछ नॉलेज मिल जाए, बट हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हैं सर। बिल्कुल। तो कोर्स इंडस्ट्री, लर्निंग इंडस्ट्री फ्यूचर में बढ़ने वाली, इनफैक्ट आने वाला 26 27 28 1-to-1 सेशन का है। ये आज मैं आपको कह रहा हूँ सर, जितने भी लोग हैं 2 साल बाद देखेंगे तो बोलेंगे काश पहले देख लेते, और जो अभी देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। अब ना लोगों को मेंटरिंग चाहिए, आप और हम भी फील करते हैं काश कोई हमें मेंटर करता है यार। बिल्कुल, मैं एग्री। तो आज कोई काउंसलिंग करता है, वही मेंटर करता है, वो पर्सनल कोच वाली बात। राइट, कि आपके और मेरे लेवल पे भी, और हम और आप उसको महीने का 2 लाख रुपए देने के रेडी हैं सिर्फ मेंटरिंग के लिए, हाँ, एक्सेप्ट। कि बस थोड़ा सा यहां तक मैं कर चुका हूं, इसके बाद मुझे कैसे करना है। तो हर लेवल पे सर वो 1-to-1 सेशन चालू हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप डिजिटल आइए, बहुत आसान है सर, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए और अपने स्किल्स को यहाँ पे दीजिए, और व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, फॉर्म के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करिए और लोगों से जुड़ना शुरू करिए। बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको टीम भी हायर करने की जरूरत नहीं है। गूगल मीट पे आप 1-to-1 सेशन बुक करिए, पेमेंट करिए, दैट्स अ सिंपल थिंग। अब उसी में एक अगला सवाल ये था, ये तो हो गए कोर्स क्रिएटर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जिनके पास कुछ स्किल है और वो कोर्स बना सकते हैं। जो लोग कोर्स खरीदते हैं उनके लिए एक सवाल था मेरा, वो कि एक है पेड वाला और एक है फ्री वाला, दो कम्युनिटी है। करेक्ट है। तो कई बार आदमी पे करने भी जाता है ना, तो कोई उधर से आके कह देता है बेवकूफ आदमी, फ्री में मिल रहा है तो फ्री वाला कर ले। करेक्ट है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है बाजार में कि अगर फ्री वाला है तो हम पे करें ही क्यों? आपको क्या लगता है कहाँ ज्यादा कामयाबी है और क्यों? किधर जाए मतलब लोग? सारा गेम ना टाइम का है सर, ठीक, समय का खेल है साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास दिन में 10 घंटे हैं कि यार मैं तो खाली बैठा हूं, मेरे पास तो समय ही समय बहुत है, तो डेफिनेटली यूट्यूब यूनिवर्सिटी आपके पास है। आप फिल्टर आउट करिए। फिल्टर का मैं आपको पैमाना बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, स्टेज पे स्पीच देना है, तो डेफिनेटली सशिश सर हैं। सशिश सर जैसे 5-10 और क्रिएटर होंगे जो है, आप उनको देखने के बाद उनमें से चुनिए कि यार मैं किन की तरह बनना चाहता हूँ। बहुत फिर थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी चेक करिए कि सर ने कितने सेशन दिए हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, है ना। पता चला कोई पर्सन, उसने पहली वीडियो आपने देखी, आप उससे प्रभावित हो गए, पता चला वो नया लड़का था, बस थोड़ा उसके अंदर टैलेंट क्या आ गया था, फिर कुछ दिनों बाद आप उससे बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि जिसमें मैं सीख रहा हूँ क्या वो पर्सन एक्चुअली सिखाने वाला है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यूट्यूब पे उसकी बहुत सारी वीडियो देखिए, अलग लोगों की देखिए, किसी मुद्दे पे ये बात जो कह रहे हैं क्या वो कह रहे हैं, क्या वो मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कोई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रेनर्स बैठे हैं, आप उनका देखिए बैकग्राउंड कि उन्होंने कितने ट्रेनर्स बनाए हैं, है ना। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, मैं लोगों को सर हर लेवल पे हेल्प करता हूँ। अगर इनिशियल किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है तो वहां पे लोग मेरे पास आते हैं। तो आप देखिए कि क्या मेरे ऐसे 4-5 और लोग हैं, उन लोगों ने क्या क्रिएटर इवेंट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, क्या लोगों को क्लासेस देके सिखाते हैं, क्या लोगों से वो 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके थ्रू कितने सक्सेस स्टोरी बनी है। जब आप ये सब क्वालिटी चेक करते हैं, समय लगता है, फिर उनकी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर करके देखिए, राइट, बहुत से, तो आपका समय जाएगा। बट आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं कुछ 5,000 रुपए, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू हम एफोर्डेबल दे पाते हैं, और 10,000 रुपए है ना हम दे पाए, बिल्कुल और मेरा 10 घंटा 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाए, क्या बात, तो क्यों ना कर सकें। तो सारा गेम समय का है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि फ्री में सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आप। समय बचाने का ये वैसा, जिसको अपना टाइम बचाना है
करेक्ट है सर, वो उस आदमी के पास जाएगा जिसने मेहनत कर ली, जो मेहनत अब इसको नहीं करनी, बिल्कुल क्योंकि उसने की होगी, उसने कोर्स बनाया, अगर वो पेड कोर्स दे रहा है तो डेफिनेटली उसने मेहनत की। सर। वो लर्निंग मॉड्यूल है, वहाँ पे टीचर्स हैं, वहाँ पे वो लाइव सेशंस कंडक्ट कर रहा है, आप डाउट सेशन लेते हैं, आपका एक टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत सर। आपका घर कैसे चलेगा, है ना। तो आप देखिए ना, मुझे बताइए, जितने भी लोग कहते हैं फ्री फ्री, खैर अब तो फ्री का ना थोड़ा कम हो गया है, कई लोगों को समझ आ गया है। मुझे मैं बता दूं, जब 2016 में हमने पहली बार 18 में जब हमने पहली बार कोर्सेज लॉन्च करे थे, तो लोग स्कैम बोल रहे थे। अच्छा, फिर मैंने उनको समझाया धीरे धीरे। अच्छा, जो लोग बोल रहे थे सर खुद अब कर रहे हैं, वो आज कर रहे हैं, सो वो लेट है, थोड़ा वो लेट है, बस पर कितना ही है। दूसरी बात, इसको ऑफलाइन से कंपेयर करते हैं। मुझे बताइए, जितने भी लोग व्यूअर यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई करी, उसके अलावा जहां भी आप ट्यूशन पढ़ते थे, उस मास्टर ने आपको एक दिन भी फ्री एक्स्ट्रा पढ़ाया? मेरा तो 10th का मास्टर इतना बदमाश था कि फीस देने में एक दिन लेट हो जाए तो पढ़ाता नहीं था। वो कहता था पहले फीस लेके आओ, जाओ बच्चे से। आई एम श्योर डेफिनेटली जो लोग देख रहे होंगे उनके साथ वैसा होगा, कई ऐसे मास्टर अकड़ू मिल जाते थे, ग्रुप सेशन में आ गए, आज 10 तारीख है, एक फीस नहीं लेके आया, उसको भगा देते थे। पता नहीं, हाँ। हम सब ने पढ़ाई करी, तो बात पैसों का, फ्री से, पैसों का अच्छी क्वालिटी से कोई संबंध ऐसा नहीं है कि भाई पैसा ले रहे हो तो बेकार होगा, फ्री हो तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले आप अपनी रेमुनरेशन ले रहे हैं, डेफिनेटली लीजिए। मुझे एक चीज और भी लगता है कि जब कोई चीज आप फ्री का कर रहे होते हैं ना, तो वहां मुझे लगता है कि माइंड के पास कोई खास रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस नहीं होता। करेक्ट है। और जहां आपका पैसा लगा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर माइंड के पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है कि मैंने कुछ दिया है। करेक्ट। तो जब आप पे करते हैं तो आप रिटर्न खुद भी चाहते हैं, आपका दिमाग भी चाहता है कि यहाँ से रिटर्न आए। और चूंकि अभी आपने कुछ पे ही नहीं किया, तो हो सकता है कि वो पढ़े भी ना भी पढ़े, जब मन आए तब पढ़े, या कभी तो हो सकता है कि कोई चीज वो 5 साल से, यहाँ भी कई लोग होंगे जो 5 साल पहले भी कुछ सोच रहे होंगे सीखने का, अभी पर आज तक भी नहीं सीख पाए। आज भी नहीं सीख 5 साल पहले से सोच रहे होंगे कि मुझे स्पीकर बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, मुझे व्लॉगर बनना है, ये करना वो करना, आज तक नहीं सीख। क्यों? वो फ्री वाले चक्कर में रहे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत अच्छा बोलो, टाइम टाइम कितना कीमती है, आपका पैसा नहीं। हाँ, आप, मैं जब भी लाइक यूट्यूब रिलेटेड सेशन लेता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं अमरीश जी हमने भी 2010 में वीडियो बनाई थी। मतलब वो बताना ही चाहते कि तुमसे भी पुराने हैं, तुमसे भी, है ना, बस एक डाली उसके बाद डाल नहीं पाए। मतलब आपको भी मिलेगा, बहुत से लोग या आपको भी मिला होगा कि शशि जी हमने भी डाला था 2013 में एक वीडियो। तो ऐसे लोग मिलते हैं अभी भी, बट वही है ना कि आपको सीखना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपने पहली वीडियो डाली, उसके अहम में मत रह जाइए कि हम तो आपसे पहले से थे, बस कर नहीं पाए। करिए ना सर, नहीं तो आगे 10 साल बाद भी कहते ही रह जाएंगे कि हम भी कभी वीडियो डाले थे। कंसिस्टेंसी, चूंकि आपका तो एक लंबा अनुभव रह गया अब एज अ कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर, हर तरीके से सच में कई बार ब्रेक हो जाती है बहुत लोग की। राइट। क्या आपका मंत्र क्या है कंसिस्टेंट रहने का, इतना लंबा जो आपका अनुभव है? क्योंकि इसमें कई बार आपकी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, बिल्कुल, हमारी कई बार हुई, हम लोग की हुई बहुत बार, अभी भी कभी कभी हो जाती। तो हर आदमी कोई ना कोई एक मंत्र डिकोड करता है अपने लिए। क्या आपका मंत्र है कंसिस्टेंट होने का? देखिए, हम और आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, वो अभी आप लोग जो देख रहे हैं वो लेवल ही नहीं है आपका। ठीक, क्योंकि हमारा और आपका लेवल क्या है, आपका कभी कंसिस्टेंट अगर टूट जाता है तो तब आप ट्रैवल में घूम रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, थोड़ा सा यार अपने आप को मी टाइम देना चाहिए, या फिर आपका कोई सेशन कहीं पे आ जाता है शेष, और फिर उसमें आप वीडियोस नहीं कर पाते। वो यही होता ही है एक्चुअली, 2 चीजें होती हैं। बट जो लोग बैठे हैं वो, उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो फिर नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दिए, भूल गए, 10 दिन निकल गया तो 100 दिन निकल गया, ऐसा होता है। तो मैं सबसे पहले लोगों को एक फॉर्मूला देता हूँ कंसिस्टेंसी का, जो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। सबसे पहले, कंसिस्टेंसी की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि होती क्या है, क्योंकि अगर आप अलग अलग कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे तो सबका अपना लेवल है। अगर आप भुवन वाम का देखें तो उसका कंसिस्टेंसी का लेवल 1.5 महीने में एक है। 1.5-2 महीने में आएगा। तो अगर आप अपने आप को कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर मार रहे हैं तो आप तो फिर शायद कर भी नहीं पाएंगे, आप 1.5 महीना गायब हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एवरेज जो लोग हैं उनका क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन योगा सिखा रहा है, ठीक है, तो आप देखिए कि योगा ट्रेनर में 5 लोग योगा सिखा रहे हैं, इनका वीकली कंटेंट का क्या लेवल है। अगर ये वीक में 3 वीडियो डाल रहे हैं, तो एज अ योगा ट्रेनर आपका कंसिस्टेंसी लेवल हफ्ते का 3 दिन होना चाहिए। अगर कोई एजुकेशनल टीचर है तो आप देखिए कि बाकी के एजुकेटर्स हफ्ते में कितनी वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको लग रहा है तो डेली पढ़ा रहे हैं, तो आपका कंसिस्टेंसी लेवल हफ्ते में 6 वीडियो का है। तो ये नहीं कि योगा वाला 3 डाल रहा है तो आप लग रहे हैं हम तो ज्यादा कंसिस्टेंट, हम तो 6 डाल रहे हैं। नहीं सर, आपको 6 डालना पड़ेगा। निश की कंसिस्टेंसी का पैमाना अलग अलग। अलग अलग। क्या बात।
तो ये आप डेफिनेटली इन इनिशियल स्टेज आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सामने वाले ने टीम बिठा रखी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो उस पेस में आ गया है। आप जब वीडियो बनाते होंगे, आप बना के चले भी जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि आप उस रोल में घुस चुके हैं, है ना। और नया डिफरेंट जॉनरा था, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा। सो आप शुरू में टारगेट आप बोर्ड पे लिख लीजिए, विजन बोर्ड पे, मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना सर, कि आप लिख लीजिए कि आपका टारगेट 6 होना चाहिए, जो आपके कॉम्पिटिटर है 3 होना चाहिए। शुरू में 1 बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट 3 का है कि भैया वीक में 3 पे लेके जाना। जब आप 3 अचीव कर लें तो तब से आप कंसिस्टेंट मानिए, तब से आप अपनी जर्नी की शुरुआत मानिए। ये नहीं कि हफ्ते में 1 डाल दिए, 6 महीना निकल गया, 6 लोग गाते फिर रहे हैं कि 6 महीना हो गया अमरीश जी ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं, मैं जब मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं ना सवाल, मैं रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने शब्द खराब करूं हर जगह बोल के, क्योंकि मुझे पता है जो मैं इसको समझाऊंगा उसमें 1 घंटा लगेगा, ये 2 मिनट लाइन में समझ पाएगा नहीं, है ना। फिर ये मुझे जज कर लेगा और ये हल्के में ले लेगा, रहता है कि मुझे ईगोइस्टिक समझ ले कि ये ईगोइस्टिक बंदा बोल नहीं पा रहा है। तो कई बार अगर यहाँ कैमरे के माध्यम से, तो हमें पता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को सिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार डिकोड करके समझा रहा हूँ कि ये चीज समझो। मुझे पता है बहुत से लोग नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग समझेंगे, वीडियोस बनाएंगे और वो लेवल अचीव करेंगे। निश बहुत लोग बदलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। बिल्कुल। दुनिया जिस तरफ जाती है, बाजार जिस तरफ जा रहा होता है। हाल फिलहाल में आपने भी एक फाइनेंस का निश पकड़ा जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे थे या फिर क्रिएटर्स एंड ऑल, फिर ये फाइनेंस को पकड़ना और इसमें काम करना, अब तो आपको अच्छा टाइम हो भी गया जी। इसमें, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग सर, लाइफ में जब भी कुछ नया करते हैं तो चैलेंजिंग तो आता ही है, क्योंकि वो एक गियर शिफ्ट होता है ना, लाइक ये गियर शिफ्ट है। आप मजा आया इसमें? बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि नई चीज करते हैं। 5 नंबर में आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्मूथ गाड़ी चल रही है, सडनली आपको 2 नंबर में आना पड़ रहा है और रोड बहुत खाली है, तो बहुत आपको प्रॉब्लम फील होगी, बट सीखना पड़ेगा उस टाइम कि कैसे चलाएंगे। तो मैंने ये मेरा नहीं, मैं आप जितने भी लोग और भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे होंगे जिनको लगता है करियर स्विच करना चाहिए, डेफिनेटली टाइम के बाद करना चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया, ऐसा नहीं कि हर दिन ही नया चेंज करते रहो, बट इसमें एज फैक्टर मैटर करता है कि आप यंग होते हैं तो आप क्रिएटर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। जब आप 30-35 क्रॉस करने लगते हैं तो आप ना यूथ से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये रियलिटी है। मैं कितना भी चिल्ला लूं कि 17 साल के बच्चा जो जेनजी है ना, मैं उससे उसकी बात समझ पाता हूं, बस मैं कह ही पाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा। बुरा मत मानिएगा जो लोग देख रहे हैं, ना नहीं, बहुत ईमानदारी से आप ये जो लोग आज 60 में होते हैं ना सर, रियलिटी। मैं एक्चुअली अगर आप समझ पाए तो जिनकी एज आज 60-65 है ना, वो अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि साला वो 40 की एज के, क्योंकि उनको पता है अंदर से कि वो 40 के नहीं है, वो 30 के नहीं है, लेकिन वो हमेशा प्रूफ करने में टिके रहते हैं कि मैं वहां गया था। अरे उन्हें कहा आपकी तो सोच बिल्कुल 40 वालों की तरह है। मतलब वो प्रूफ, मैं नहीं चाहता कि मैं 60 की में प्रूफ करूँ, मैं 60 की में भाई भगवान के दर्शन करूंगा जिंदगी में बैठ के, जो एज है उसमें काम करूंगा। तो मेरा जब 25-26 का एज था, वहां मुझे क्या करना था मैंने किया। राइट नाउ मैं एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं फिलोसफी है, लेकिन बहुत अच्छी फिलोसफी है आपकी ये, और ये मुझे लगता है कि जो लोग एज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है। 34 की एज में आप यूथ के साथ क्रिएटर बनना है, वो नहीं कर पाएंगे यार। हाँ, रेदर देन आपके अंदर 10 लोग हो, जो हमने किया, अब धीरे धीरे हम वो ट्रेनर्स बना रहे हैं। तो अब फाइनेंस का क्या है, जितना आपके बाल सफेद होंगे ना, तो तब ये लोग नहीं कहेंगे कि ये धूप के सफेद नहीं, उम्र के सफेद है। क्योंकि फाइनेंस वर्ल्ड एक ऐसा है जहां जितना आप एक्सपीरियंस्ड हैं, लोग उतना रिस्पेक्ट करते हैं। लॉ सेगमेंट, जैसे आपने लॉ वाले में देखेंगे, जैसा आप पूछते हैं आपकी तो शकल से लग रहे हैं बहुत ज्यादा होंगे, तो कहता सर 4 से, कहता बहुत कम है। तो जितना आप ज्यादा डीप करते हैं रिस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है जब मैं 40-50 का हूँगा, फाइनेंस की बातें करूंगा, लोग सुनेंगे, क्योंकि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस होगा उससे। क्रिएटर बोलूंगा कोई नहीं सुनेगा। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि आई होप जो लोग समझ पाएंगे ये मेरा थॉट, कि मैं किस नजरों से बोल रहा हूँ, वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत डीप बात है ये कि एक टाइम के बाद उस उम्र में जाके आप इधर जो एकदम यंग जनरेशन वो नहीं रिलेट कर पाएंगे, आप प्रूफ करते रह जाएंगे यार। वो बड़ी गंदी जिंदगी होती है जो मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं 60 में भी प्रूफ करता फिरूं। बहुत अच्छा। 60 की एज में जो काम करना होगा मैं उस टाइम वही काम करूंगा। ग्रेट। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए, इस नजरिए से अगर देखा जाए, तो एक आदमी अपने निश को बदल सकता है, उसको बदलना चाहिए टाइम के बाद। हाँ। सर आप ना बोरियत भी होगी। कोई इंसान ये बोले कि यार मुझे ये काम बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है, मैं तो हमेशा 24 घंटे काम कर सकता हूँ, ये झूठ वर्ड है। 3 साल के बाद वो चीज यूज टू हो जाती है। उसमें पैसा सिर्फ मोटिवेशन होता है आज के डेट में, और वो भी ज्यादा। उससे कम आ रहा है तो फिर मोटिवेशन नहीं होता है। मैं इसको, सही बात है, एक लिमिट तक पैसा मोटिवेट करता है, फिर उसके बाद तो वो भी मोटिवेट नहीं करता। राइट। मैं आपको सर एग्जांपल देता हूँ।
सही में एक टाइम के बाद पैसा आपको कुछ खास मोटिवेट नहीं करता। फिर ज्यादा चाहिए, फिर उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए, हाँ, या तो बहुत ज्यादा चाहिए, फिर उससे हाँ कई 10x कर लीजिए, तब शायद मोटिवेट कर। तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो वही है कि आपको कुछ नया करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए, नहीं तो फिर आप वो फायर नंबर होता है ना कि फाइनेंशियल थोड़ा रिटायर अर्ली आप लोग हो जाएं, तो फिर रिटायर हो जाइए, पैसा होना चाहिए आपके पास, है ना, 50-60 करोड़ रुपए हो आपके बैंक अकाउंट में जहां से कि इंटरेस्ट आया हो, आप खा पाए। तो हर इंसान के जीवन में तो नहीं है, लेकिन आपको पिवट करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोसाइटी की मांग है सर ये। अगर आप देखें बहुत से लोग ना रेडियो पे पहले काम करते थे, वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, बहुत सही। टीवी आ गया, बहुत से लोग कोसने लगे रहे टीवी बेकार है, ये है फालतू की चीजें, नाच गाना चलता है यहाँ पे, क्या फालतू ये बेकार है, हम लोग नॉलेज बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हाफ पैंट में बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा है। बहुत सही। लेकिन जिसने स्विच किया उसने अपना करियर बना लिया, जिसने नहीं किया वो अभी भी घूमता फिर रहा है। तो वही यूट्यूब है सर। यूट्यूब पे बहुत से लोग पहले जो अपने आप को बहुत रिजेक्ट रखते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, वो 1-2 साल में एब्सोल्यूट हो जाएंगे। उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम हर क्वार्टरली चेंज होता है। ये आपको क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 1 साल में डिफरेंस दिख जाएगा। मैं क्योंकि एज अ कंटेंट ट्रेनर हूं, तो मुझे पता है 1 साल पहले कंटेंट कुछ अलग चलता था, अब कुछ अलग चल रहा है, अलग चल रहा है। अब कुछ अलग चल रहा है। आप देखो ना सर, कॉमेडी का आज इंडिया में कॉमेडी का लेवल कितना बदल चुका है। अब रॉ चलता है, अलग ही चल रहा है, मतलब अब इस पे तो अभी जब हम लोग बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अलग कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तो। देखिए सर, ये सब चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये सब चलती रहेगी। कुछ लोग देखिए, जरूरी थोड़ी कि आप बहुत अच्छे इंसान है तो आप में बुराइयां नहीं होंगी, बुराइयां हैं, बट वो बुराई गलती से आपने अपनी किसी और चीज के लिए एक्साइटेड होके, आप देखिए, मैं नाम भी लेना चाहूंगा रणवीर इलाहाबादी का, बिल्कुल ले पॉडकास्टर है, इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट चलाते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कौन नहीं आया, एथलीट्स वहां पे है, सेलिब्रिटी हाँ, आते हैं। बॉलीवुड से। हमने उनको एक बेंचमार्क दे दिया टेक्निकली या बिजनेस फंडामेंटली कि यार ये तो नंबर 1 है, करेक्ट। हाँ, एक बेंचमार्क दे दिया। बट उसके अंदर एक इंसान है, हाँ, उसने देखा कि यार क्योंकि उसने वो जो छवि बनाई थी, उसका सर्कल वैसा बन गया, उसी लेवल के टॉप क्रिएटर्स उसके सर्कल में आ गए। बट टॉप क्रिएटर्स में कुछ लोग कॉमेडी में लेवल है। तो एक अभी मीम भी वायरल हो रहा है, मैं देख रहा था एज अ ट्रेडर कम्युनिटी में। एक होता है स्टॉप लॉस। अच्छा भाई, आपको कहाँ पता है कि कहाँ निकलना है, आप कर रहे कहाँ कहाँ निकलना है, मतलब आपकी अगर डायरेक्शन सही नहीं जा रही तो निकलना है। तो वहां पे लिखा था कि शमैर है ना और बलराज, जो 2 मिलके लेटेंट शो चलाते थे, उनको स्टॉप लॉस मालूम था कि इस शो में मुझे कहाँ तक गाली देनी है और कितना देना है। लेकिन जो नए ट्रेडर आए, मतलब ये जो नए गेस्ट आए, ये तो बहुत एक्साइटेड थे। क्या बात। ये इनका तो पता ही नहीं क्या स्टॉप लॉस है, क्या है, कुछ भी बोल के चले गए। तो फिर उसमें क्या है, माहौल गर्म हो गया, क्योंकि बातें ही आप कुछ ऐसी कर देते हो। क्योंकि देखो, मैं एक और बोलना चाहूंगा, राखी सावंत देखें सर, हम लोगों ने शुरुआत से वही देखा है, वो हिंदू बन जाए, मुस्लिम बन जाए, ईसाई बन जाए, पंजाबी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान चली जाए, इंडिया में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपने खुद ही बोल दिया, आप मेरे से बोलने से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विवाद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। परसेप्शन उसका बना पड़ा है। बिल्कुल सर। लेकिन रणवीर इलाहाबादी का एक परसेप्शन है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, है ना, मेडिटेशन की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, है ना, स्पिरिचुअलिटी की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। कोई गेस्ट आता है तो द योगिक बुक देते इंस्पायरिंग हैं। आदमी, मतलब उनको हम लोग एक इंस्पायरिंग। तो जब आप ऐसे रोल होते हैं ना, तो ऐसे थॉट वाले लोग आपसे जुड़ जाते हैं। बहुत सही। तो जब आप ऐसी बात करते हो तो उनका यार भाव तो होएगा ना कि आप क्या बोल रहे हो यार, जस्ट बिकॉज ऑफ चंद व्यूज की आपकी वीडियोस में व्यूज आए। बस व्यूज के लिए। तो मैं ये मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा ओपिनियन, तो गलतियां हैं, सबसे होती रहती है, भारत है, आगे बढ़ता रहता है, देश है, चलता रहेगा सर, इतना किसी को फोकस नहीं करते। और मुझे लगता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख, हाँ, सीखना होता है, बड़ा ज्ञान वही है जो गलती करे उससे सीखे, पश्चाताप करे, इम्प्रूव करे, फिर आगे निकले। जिंदगी फंसे रहने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं। पर अलग बात है कि किसी की गलती पूरे छप जाती है, दुनिया को पता चल गई और कोई गलती कर रहा है, सिर्फ उसको पता है, बात सिर्फ उसको पता है। राइट राइट। तो होता है। मुझे लगता है कि सब बढ़िया हो, दैट वी वांट। बहुत से लोग ऑर्गेनिक रीच और यूट्यूब एल्गोरिथम की मतलब की बात करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो हैशटैग कीवर्ड्स लगाए जाते हैं, क्या इससे कुछ होता है, मतलब क्या ये स्ट्रैटेजी है ऐसी कोई हैशटैग लगाने वाली, कीवर्ड वाली? देखिए सर, मैं आपको ना 6 तरीके बताता हूँ जिन लोगों को भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना है, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। सबसे पहले तो उनका निश क्लियर होना चाहिए, मुझे किस निश में वीडियो डालना है। उसके अलावा भूकंप आ जाए उस पर उसको वीडियो नहीं डालनी है ना। अगर डालना है तो सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डाल देना अपने अलग जगह पे, बट उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं डालना है। तो निश क्लियर रखिए। दूसरा, कंटेंट। आपको आज इतना आसान हो गया है सर, चैट जीपीटी हमारे पास है। आप किसी भी सेगमेंट पे, आपको लगता है कि आप फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं,
और या फिर पर्सनल फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको 30 कंटेंट का कम से कम टाइटल ढूंढना है, आप सर चैट जीपीटी पे जाइए और अभी सामने वाले लिखेंगे कि मैं एक पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर हूँ, मुझे नेक्स्ट मंथ पूरे मंथ का 30 वीडियोस का कैलेंडर चाहिए। चैट जीपीटी आपको टाइटल निकाल के दे देगा, रिटायरमेंट प्लान है ना, कैसे आप अपना होम लोन ले सकते हैं, कितना लोन लेना चाहिए, रिटायरमेंट क्या क्या रहेगा, फायर नंबर क्या है ना, 101 क्या लाइक मेथड क्या है, दे देगा। फिर आप उस पर कॉन्टेंट ढूंढिए। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि आप उससे और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, बट लोग करना नहीं चाहते। तो दूसरा, आप कंटेंट वहां से निकाल सकते हैं। तीसरा आप सर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो हमें खुद करनी है। खुद लोग एआई वीडियो के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही वीडियो इस पे बात करेंगे, आप बोल तो इन सब में बड़े, बट उनको अवॉइड करिए। खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, खुद की वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद आपको एक डिसेंट एडिटिंग चाहिए। लोग ना बहुत ज्यादा एडिटिंग में दिमाग लगाते हैं, बट अब वो जो एरा आ रहा है 2025, 26, 27, अब सर एडिटिंग बहुत फ्रीली रखना है। पहले आपने देखा होगा स्टूडियोज होते थे पीछे ग्रीन क्रोमा, वो चलता जा रहा है। अब रॉ है सर, हम लोग रॉ बैठ के बहुत सही। तो थॉट चेंज होता है लोगों का। अब ऑडियंस मैच्योर हो रही है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा लोगों को। उसके बाद एक राइट अपलोडिंग, जब मैं बार बार बोलता हूँ एक राइट अपलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube के कुछ पैरामीटर है। ये YouTube आपकी खुद की वेबसाइट तो है नहीं, ये YouTube खुद किसी की वेबसाइट है। उस पर आपको एक सिंगल पेज मिला हुआ है, जिसपे मेरा एक महात्मा जी टेक्निकल वी में क्रिएटर्स का चैनल है। उस पर कुछ लिमिटेड ही चीजें दी हुई हैं, जैसे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, है ना। आपने हैशटैग की बात करी, तो YouTube पे हैशटैग उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि YouTube का हैशटैग सिर्फ इसीलिए है कि जैसे आपका एक टैग है SKT मोटिवेशन, तो आपने हैशटैग SKT मोटिवेशन लिख दिया कि जब भी कोई SKT मोटिवेशन में हैशटैग में क्लिक करे, मेरे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाए। उसका थॉट सिर्फ इतना है, हैशटैग से वीडियो ज्यादा चलेगी YouTube का ऐसा कोई गेम नहीं। ओके, राइट। बट कोई चीज अगर YouTube की टीम ने डाला हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। मतलब हम और आप 50 लोग 40 लोग लेके बैठे हुए हैं और हम किसी चीज पे कहते हैं अरे YouTube का टैग बेकार है, और YouTube वालों ने इतनी प्रोडक्ट की टीम बैठाई हुई है। इनफैक्ट YouTube के जो CEO नील मोहन जी हैं, वो प्रोडक्ट हेड ही थे पहले, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो वो इस लेवल पे बैठ के हजारों की टीम एक सेगमेंट पे काम कर रही है। उनको नहीं पता है कि टैग बेकार है, हैशटैग बेकार, और हम और आप जो 4 दिन से वीडियो बनाना शुरू नहीं किए और हम कह रहे हैं कि टैग बेकार है। परसेंटेज का लेवल हो सकता है कि भाई टाइटल में शायद 80% है, किसी का 5% है, बट जो चीज यूट्यूब ने दी है उसका इस्तेमाल जरूर करिए। इसे ही SEO कहते हैं कि प्रॉपर वे में यूट्यूब का अपलोड हो, और अपलोड करने के बाद निरंतर उस पर कंसिस्टेंसी हो काम करते रहिए, आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। सर क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा। थोड़ी सी मार्केटिंग की बात करते हैं जी। एक नया जो मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग, ये क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, एफिलिएट वर्ड टेक ने थोड़ा सा बदल दिया है, बट तो सर आप तो उस क्षेत्र से आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपने काफी टाइम दिया है इस क्षेत्र में। मैं अनसक्सेसफुल रहा ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने 2 कंपनी ज्वाइन करी। नाम भी मैं ले लेता हूँ, नेस्वे हॉलीडे। एक थे सर नेस्वे हॉलीडे, सोनू शर्मा सर थे, पहली बार उनको देखा था आज से करीबन 13-14 साल में। अब तो खैर काफी, अब तो मेरे मेंटोर कह लीजिए, साथ में सर के साथ रहता हूं तो बहुत अच्छा लगता है एनी टाइम। अभी हम क्रिकेट साथ में खेल रहे थे, प्राउड महसूस होता है कि जिनको पहली बार स्टेज पे देखा उनके साथ आज मस्ती मजाक कर रहे हैं सर, मुझसे एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हम लोग फन कर रहे हैं, तो उनको देख के जुड़ गए वहां पे। उसके बाद एक और कंपनी थी वेस्टेज, वहां भी जुड़ गए। लेकिन कई बार ना आप उस क्षेत्र से शायद वहां पे आप नहीं होते उस चीज के लिए बने हुए, है ना। तो जो वहां काम हो रहा था अल्टीमेटली डिजिटल भी वही है। अब डिजिटल टेक के सहारे है रेफरल। पहले वहां भी लोग किसी को ज्वाइन कराते थे, ज्वाइन कराने का एक उसको एक रेफरल मिलता था प्रोडक्ट सेल करने का। यहाँ भी अगर मेरे थ्रू कोई पर्सन मेरे लिंक पे क्लिक करके कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो मुझे पैसा मिलेगा। थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी हो गया है। जैसे अमेजोन है सर, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए का है, कोई एक नॉर्मल व्यूअर इसको समझिए बिजनेस ना बड़ा क्यों हो गया। अभी कोई माइक है सर, ये माइक है 30,000 रुपए का, ठीक है। अभी किसी पर्सन को श्योर का माइक लेना है, बट उसे पता नहीं है ना कैसा माइक लेना है, क्या लेना है। अमेज़न पे जा रहा है तो वहां पे बहुत सारे श्योर के माइक दिख रहे हैं। किसी ने बता दिया कि यार फला वाला ठीक नहीं, फला वाला ठीक है, बाकी दोनों सेम ही थे, लेकिन उसको डाउट हो रहा है। बट हमने और आपने वीडियो बनाई और बताया कि यार ये माइक बहुत ही अच्छा है, इससे आवाज बहुत अच्छी आती है ना। मैं इसे 5 साल से यूज कर रहा हूँ और अभी तक ये बढ़िया चल रहा है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि 30,000 का ये माइक है, आपको मेरे थ्रू लेने पे भी एक्स्ट्रा रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर 100% वो इसी लिंक से क्लिक करके बाय करेगा। दैट्स व्हाई रेफरल इतना ज्यादा चला गया और एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसिव इनकम का भी पार्ट जेंजी भी इससे बहुत। सर आप देखो ना, फाइनेंस क्रिएटर महीने का 1.5 करोड़ रुपया रेफरल से कमाते हैं। रेफरल से 1.5 करोड़। जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, डीमैट एंड ऑल, ये जो अकाउंट, यस रेफरल,
जब मैं बोल रहा हूँ 10 क्रिएटर मेरे आसपास घूम रहे हैं, 3-4 से तो कल ही परसों मिला हूँ। दे आर अर्निंग 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया महीना सिर्फ रेफरल से। मतलब लोग बोलते हैं कोर्स, लोगों ने इतना हुआ बना दिया इंटरनेट पे। भाई साहब ये बहुत मेहनत का काम है ना। मैं पहले बोलता था कि जो ये नालायक मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इनको बोलना पढ़ा के देखा, इनको पढ़ाना ही नहीं आता इंटरनेट पे, है ना। ये बहुत मेहनत का काम है कि आप दिन भर बैठ के 5 घंटे की सर आप देखो ना, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बहुत मैन सब ये पैसा ले रहे हैं। 10-10 घंटा 12-12 घंटा बेचारे बोर्ड में पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तब जाके वो पैसा लेते हैं 500-700 रुपए पर स्टूडेंट। और रेफरल में आपके थ्रू, मेरे थ्रू आपने अकाउंट ओपन करा लिया, आप जिंदगी भर ट्रेडिंग करते रहिए, उसका आधा ब्रोकरेज मेरे को और आधा उस कंपनी को जाएगा। और कितना कि सिर्फ रोटी चल सके ना, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल हो सके, जहां पे आप एलवी ये सब कपड़े अफोर्ड कर पाए। एक होता है शौक और एक होता है अफोर्ड करना, तो अफोर्ड कर पाए, इस लेवल का रेफरल मिलता है सर वहां पे। दैट्स व्हाई ग्रो कर रहा है। फाइनेंस सबसे अधिक कंज्यूम हो रहा है अभी के टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला जो कंटेंट है वो फाइनेंस का है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंस की फील्ड में आना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं। कंफ्यूजन इसलिए भी है कि अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टीचर, अलग अलग मेंटर, तो कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, कोई कुछ और स्ट्रैटेजी बता रहा है। इसको आप कैसे, अगर किसी को कुछ शुरू करना है, कुछ भी फाइनेंस एंड ऑल, मुझे लगता है फाइनेंस को अगर देखें हम लोग बात करें तो उसको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए सर, फाइनेंस कोई छोटा फील्ड नहीं है, ये बहुत वास्ट फील्ड है। आपको समझना पड़ेगा कि आप फाइनेंस में क्या करने आए हैं। क्या आप बहुत वो पर्सनल फाइनेंस ट्रेनर है जो आप लोगों को बता रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए, एसआईपी कहाँ करें, क्योंकि एसआईपी जीवन की जमा पूंजी हर महीने 2-2 हज़ार रुपये कहाँ लगाएं, है ना। गाड़ी अभी भी ओला उबर से चलेगी, खुद की खरीद लें, रेंटेड होम रहे। तो ये अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में जाना है ना, तो जैसे कहते हैं ना, वो बुराई करने वाली कहानी है कि जो कोर्स बेच रहा है वो स्पॉन्सर वालों की बुराई करता है ना। जो स्पॉन्सरशिप ले रहा है वो कोर्स वाले की बुराई कर रहा है, जो रेफरल कर रहा है वो दोनों की बुराई कर रहा है, उसका धंधा चल रहा है। तो वही सर यहाँ भी है। तो जितने भी जो ये आप देखेंगे पर्सनल फाइनेंस है, ये हमेशा ट्रेडर की बुराई करते दिखेंगे कि ट्रेडिंग एक जुआ है, ये है वो है, राइट। अच्छा, बहुत लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग सच में जुआ है, और लोगों का ये मानना है कि अंत में भाई कितना भी कमा लो, अंत में तुम डुबा के ही जाओगे। हाँ, तो एट द एंड आपको करना क्या क्लियर है। तो अगर आप पर्सनल फाइनेंस ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो एक अलग ट्रेनिंग है, वो एक हाउस होल्ड को टैकल करता है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये मतलब ऑडियंस एंड यूजर तक आप पहुंच। एडवाइजर है एक तरीके से मुझे हाँ, एक फैमिली एडवाइस, जो एलआईसी एजेंट वगैरह होते थे ना, वो लेवल के आप चलेंगे। दूसरा होता है सर जो ट्रेडर की मैं बात करता हूँ, तो ट्रेडर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं टेक्निकल वाले। टेक्निकल वाले जो सिर्फ चार्ट देख के बात करते हैं, अच्छा, है ना। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, जिनको पता है कि भाई चार्ट बोलता है, चार्ट पहले बता देता है। और मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी चार्ट वाला एंगल ज्यादा है, क्योंकि मैं सीए का स्टूडेंट रहा हूं, तो फंडामेंटल मैंने काफी पढ़ा है, बट मैं भी चार्ट वाइज चलता हूँ। चार्ट जो है वो ट्रेडर लोग यूज करते हैं, जिनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ट्रेड देखना है एनालिसिस ना, सिर्फ 5 दिन के अंदर ट्रेड लेना है कि भैया या 5 मिनट में ट्रेड लेना है, स्कैल्पी करनी है, तो वो चार्ट देख के ही ट्रेडिंग करते हैं। तो कुछ एक इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर आ गए। एक आते हैं जिनको नजरिया है स्विंग का, है ना, 1 साल का, 1.5 साल का, कि भाई मैं 1 साल में कुछ पैसा ठीक ठाक बना लूं। तो वो फंडामेंटल देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी की ग्रोथ क्या है ना, कंपनी का सीएजीआर क्या चल रहा है, कंपनी का ग्रोथ लेवल क्या है, लाइक मैनेजमेंट्स क्या, लाइक कंपनी में कैसे है, सेल्स क्या आ रही है, प्रॉफिट का ग्रोथ क्या है, क्वार्टरली सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो फिर वो फंडामेंटल, तो एट द एंड परसेप्शन हर एक का अपना अपना है कि आपको पसंद क्या है। बहुत से लोग फंडामेंटल में काम करते हैं तो उसकी बातें करेंगे, बहुत से लोग टेक्निकल में काम करते हैं, टेक्निकल में। तो एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि आपका यूएसपी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिजिटली आइए, वो चीज सिखाना शुरू करिए। मुझे तो लगता है भारत 150 करोड़ की देश है, और सिर्फ 8% लोगों को पर्सनल फाइनेंस नाम का वर्ड भी पता है, वो भी सिर्फ 8% लोगों को। कोविड से पहले सिर्फ 1% था। बहुत बड़ा स्कोप है अभी सर अभी भी हम और आप, यानी फाइनेंस बहुत बड़ा पूरा खाली पड़ा है सर। में बहुत बड़ा स्कोप है अभी। सर जो एंजल वन के फाउंडर हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या सैचुरेशन आ रहा मार्केट में, उन्होंने कहा पागल हो, 30 साल में तो प्लेटफॉर्म बना है अभी तक, अगला 30 साल खाली पड़ा है मार्केट। अरे अब तो यहां से शुरू होगा मार्केट, अभी तो सर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो सर सिंपल देखो ना, अगर मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करूं, जितने भी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, इनकी सैलरी 50,000, 40,000, 1 लाख, इनसे आप पूछे कि भाई इन 50-1 लाख रुपए का तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल क्लियर है,
तुम्हें एक्चुअली सेविंग कितनी करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने करने नहीं चाहिए। पता था, अब तो हम लोग सुन सर इनफैक्ट हम लोगों को खैर क्या होता है ना, जब पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आप परसेंटेज ऊपर लेवल कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा एक लिमिट में आए तो इंसान ज्यादा रिजल्ट रहना चाहिए, तो कभी भी झटका लग सकता है। बहुत सही बात। अभी भी हाउस होल्ड को लोग नहीं पता है, उसको लगता है मेरा जो LIC वाला बंदा है वही मेरा सब कुछ है, जो बोलेगा वही करूंगा, उसको जिस पॉलिसी में बेनिफिट वो डाल के चला जाता है। मेरे एक बंदे ने 1 लाख रुपए की पॉलिसी 10 करी थी, मैंने पूछा 10 कर दी, मुझे लगा 10 पॉलिसी है मेरी। फिर एक दूसरा एजेंट आया, बोला आपको बेवकूफ बना गया, उसको 10 पॉलिसी में ज्यादा कमीशन मिला था, 10 का कर गया। तो एट द एंड सर, एट द एंड आपका वही फाइनेंशियल एडवाइजर होता था पहले, बट ऐसा नहीं है, क्या समझना पड़ेगा। अद्भुत, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इससे पहले कि हम लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ विराम देंगे, मैं जानना चाहूंगा कि स्ट्रगल के टाइम में क्योंकि लाइफ में यहाँ तक आते आते आपने भी बहुत दौर देखे होंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के, कुछ लर्निंग्स जो स्ट्रगल के टाइम पे या अभी तक की पूरी जिंदगी से कुछ 2-4 लर्निंग्स ऑडियंस के लिए क्या आपने मतलब की सीखी मुझे ऐसा लगता है सर करना चाहिए? कि लाइफ में ना, जो मैं स्ट्रगल के टाइम में तो कोई लर्निंग थी ही नहीं, उस टाइम तो जो आया सब सीखते गए, कुछ करते गए, पैसा बनाते गए, आगे बढ़ते गए, बहुत गलतियां करी। लेकिन अब समझदार होने के बाद जितना भी हुआ, आई डोंट नो कितना हुआ, एक चीज समझ आती है कि दुनिया भटकी पड़ी है, दुनिया में सभी लोग भटके हैं, कुछ लोग हैं जो समझदार हैं। आपको ज्यादा समझदार नहीं बनना है, थोड़ा सा समझदार बनना है। अगर इसको एग्जांपल से समझिए तो हम लोग नोएडा में बैठे हैं, बाजू में यमुना एक्सप्रेस पे है जिसकी लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। लोग बागों को रोड पे चलना ही नहीं है, वो खेतों में दौड़ रहे हैं, कोई खेतों में गाड़ियां दौड़ा रहा है, उसको लग रहा है वो तेज पहुंच जाएगा। आपको खेत में दौड़ना ही नहीं है, आपको रोड पे आके बस रिलैक्स वहीं सी चाल चलनी है, आप सबसे पहले पहुंचेंगे। तो लोग सब भटके हैं पूरी इस दुनिया में, आपको थोड़ा समझदार बनना है। मुझसे अगर आप लेसन लेंगे तो मैंने यही सीखा है कि बस थोड़ा सा समझदार बन जाइए, आप बहुत लोगों से ज्यादा पैसा बना जाएंगे, सम्मान पा लेंगे, है ना। आपको लोग कहेंगे वाह क्या इसके अंदर नॉलेज है। हम लोगों ने कुछ खास गेन नहीं किया, बस थोड़ा सा गेन किया है, उसी से लोगों को खास लगता है। सर यही आई थिंक। अद्भुत। अगर आप सुन रहे हैं तो ये लेके जाइएगा यहाँ से कि थोड़ा सा समझदार बनना है, थोड़ा सा समझदार, ये माइंड में जाएगा। मुझे लगता है जो भी लोग यहाँ तक आ गए ना, उनके दिमाग में ये जाएगा कि थोड़ा समझदार बनना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का अलर्ट हो। सब भटके हैं ना सर, सब भटके हैं ना, भटके हुए सब भटके हैं। और इस रेस में भीड़ बहुत है, लेकिन ट्रैक पे बहुत कम लोग। बहुत कम लोग। थोड़ा सा ट्रैक पे आइए, जिंदगी को थोड़ा ट्रैक, थोड़ा सा ट्रैक मिलेगा। क्या गलतियां कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सुधारिए और चलते रहिए, आप आगे निकल रहे, बहुत आगे चले जाएंगे। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आप आए, और मुझे लगता है कि ये जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, इससे इन्हें भी तो पता चलना चाहिए राइट। हाँ, कि कुछ लोग ऐसे भी वैलेंटाइन मनाते हम लोग ऐसे भी वैलेंटाइन मनाते हैं। हैं। ये न्यू जनरेशन के लोग ज्यादा भाई है ना, तो उन्हें पता चलनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, काम से भी बहुत लोग को बहुत मोहब्बत होती है। देखिए ये अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और पूरे दिन हम लोग यही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाजवा जी टेक्निकल और अमरेश भारती सर, आप यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी कुछ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एंड डीप फिलॉसफी रही। एज वाली फिलॉसफी मुझे बड़ी अच्छी लगी आप, थैंक यू सर। एज के अनुसार चीजें, और वो बहुत ईमानदारी से उस बात को स्वीकार करने के लिए कि अब हम किससे कनेक्ट हो पाएंगे और किससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। थोड़ा समझदार बनिए, ये बहुत अच्छी आपकी फिलॉसफी है कि थोड़ा समझदार बनिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से हम लोग आमंत्रित करेंगे, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते रहिए, ऐसे ही लोगों को क्रिएटर बनाते रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो और भी लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट।